गणित में पैटर्न यानी संख्याओं का सीक्रेट कोड। आज हम लोग मिलकर नंबर्स के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी जबान जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाती है। अच्छा, जब हम मैथ्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यही सब ना। पर क्या मैथ्स बस यही तक है? या फिर इसमें कुछ और भी है? शायद एक सीक्रेट भाषा, एक कोड जो हमारे आसपास की दुनिया के राज खोल सकता है। तो चलिए इस कोड को मिलके क्रैक करते हैं। तो आज हम सब बनने वाले हैं पैटर्न डिटेक्टिव्स। और हमारा मिशन है हमारे चारों ओर संख्याओं में, आकृतियों में और हाँ, प्रकृति में भी छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालना। देखिए, जैसा कि कहा भी गया है, गणित का मतलब ही है पैटर्न की खोज। पर बात सिर्फ ये पता लगाने तक नहीं है कि पैटर्न क्या है। असली मजा तो ये जानने में है कि ये पैटर्न क्यों है, ये आखिर आते कहां से हैं। बस यहीं से असली जासूसी का काम शुरू होता है। हर जासूस को कोड तोड़ना तो आना ही चाहिए, है ना? और हमारे लिए ये पहले कोड्स हैं नंबर सीक्वेंस, यानी संख्याओं की वो लड़ियां जो एक खास नियम, एक खास पैटर्न पर चलती हैं। तो ये रहे हमारे पहले कुछ केसेस: इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स और ट्रायंगुलर नंबर्स। अब देखने में तो ये बड़े सीधे साधे लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए हर एक के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। तो फिर तैयार हैं? पहला कोड मिलकर क्रैक करते हैं। 2, 4, 6, 8। इसके बाद क्या आएगा? थोड़ा सोचिए। अरे वाह, बिल्कुल सही, 10। नियम तो बिल्कुल साफ है, हर बार बस 2 जोड़ा जा रहा है। चलिए अब जरा एक मुश्किल केस देखते हैं। 1, 3, 6, 10। अब अगला नंबर क्या हो सकता है? यहां पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, पहले 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4। तो अगली बार क्या जोड़ना चाहिए? जी हां, 5। और 10 में 5 जोड़ने पर हमें मिलता है 15। बहुत बढ़िया, वार्म अप हो गया है। अब असली जासूसी का समय है। यहां पर इस पड़ताल को रोकिए और अपनी नोटबुक में दिए गए सीक्वेंस को हल करने की कोशिश कीजिए। हर एक के अगले 3 नंबर्स पता लगाने हैं। जब आप तैयार हों तो आगे बढ़िएगा। अभी तक तो हम सिर्फ नंबर्स से खेल रहे थे, पर क्या हो अगर हम इन पैटर्न्स को अपनी आंखों से देख पाएं? सोचिए, अगर ये नंबर सिर्फ अंक ना रहकर हमारे सामने शेप्स यानी आकृतियां बन जाएं तो? जरा इन ट्रायंगुलर नंबर्स को देखिए। 1, 3, 6, 10। इन्हें त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके डॉट्स से हम एक परफेक्ट ट्रायंगल बना सकते हैं। सोचिए, एक डॉट से शुरू किया, फिर उसके नीचे 2 डॉट्स की लाइन जोड़ी, फिर 3 की, और ये पैटर्न ऐसे ही बढ़ता चला जाता है ना कमाल? और फिर आते हैं स्क्वायर नंबर्स। 1, 4, 9, 16। ये वो नंबर हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए तो सही, कैसे 9 डॉट्स मिलकर एक 3x3 का ग्रिड बना रहे हैं, या 16 डॉट्स मिलकर एक 4x4 का। ये तो ऐसा है जैसे हमने इन नंबर्स को जिंदा कर दिया हो। और अब इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आने वाला है। अब वो समय है जब अलग अलग सुराग, अलग अलग पैटर्न्स एक साथ मिलकर कुछ ऐसा खुलासा करेंगे जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस रहस्य पर जरा नजर डालिए। जब हम पहले 5 ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं तो जवाब आता है 25। और 25 क्या है? हाँ, वो एक स्क्वायर नंबर है, 5 का स्क्वायर। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? ऐसा क्यों होता है कि ऑड नंबर्स को जोड़ने पर हमेशा एक स्क्वायर नंबर ही मिलता है? इसका जवाब नंबर्स में नहीं बल्कि एक तस्वीर में छिपा है। देखिए, ये तस्वीर ही सारे राज खोल देगी। हम एक डॉट से शुरू करते हैं। अब इसके चारों ओर 3 डॉट्स एक एल शेप में जोड़ते हैं। अरे वाह, ये तो 2x2 का एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। चलिए अब 5 डॉट्स का एक और एल शेप जोड़ते हैं, और ये देखिए, हमें मिल गया 3x3 का स्क्वायर। हर अगला ऑड नंबर पिछले स्क्वायर के चारों तरफ एक नया फ्रेम बना देता है, जिससे एक और बड़ा परफेक्ट स्क्वायर तैयार हो जाता है। ये तो किसी मैथ मैजिक जैसा है। तो अब ये मिशन हमारे हाथों में है। हमने कोड तोड़ना सीख लिया, नंबर्स को शेप्स में देखना सीख लिया और छिपे हुए कनेक्शंस भी खोज निकाले। अब हम सब असली पैटर्न डिटेक्टिव्स हैं। अपनी डिटेक्टिव टूलकिट हमेशा याद रखिएगा। गणित मतलब पैटर्न्स को खोजना, नंबर सीक्वेंस वो कोड्स हैं जिन्हें क्रैक किया जा सकता है। नंबर्स को आकृतियों की तरह देखा जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, अलग अलग पैटर्न्स अक्सर बहुत ही हैरान करने वाले तरीकों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो फिर अपनी जासूस वाली नजरें खुली रखिए, अपने चारों तरफ देखिए, प्रकृति में,
म्यूजिक में, आर्ट में पैटर्न्स को खोजिए। सवाल ये नहीं है कि पैटर्न है या नहीं, सवाल ये है कि अब हम कौन से नए पैटर्न खोजने वाले हैं।